जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सीधे सरल उपाय में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। हे माता रानी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके घर हमेशा आपकी कृपा सदा बनी रहे और उसके घर में सदैव खुशियां ही खुशियां हो। शारदीय नवरात्र के 9 दिन मां भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दशहरा का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या है पौराणिक मान्यताएं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्रीराम के पास भेज दे। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम जी ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में विजयादशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता ये बताई गई है कि इस दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से मां दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन मां दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है। वहीं जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। विजयादशमी पर पान खाने, खिलाने तथा हनुमान जी पर पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। पान मान सम्मान, प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। इसलिए विजयादशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद दहन के पश्चात पान का बीना खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के बाद मौसम में बदलाव के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पान का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत कर संक्रामक रोगों से बचाता है। विजयादशमी सर्वसिद्धिदायक है, इसलिए इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। यही वजह है कि प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की कामना से रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। इस दिन बच्चों का अक्षर लेखन, दुकान या घर का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, कारण छेदन, यज्ञोपवीत संस्कार आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। परंतु विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार निषेध माना गया है। क्षत्रिय अस्त्र शास्त्र का पूजन भी विजयादशमी के दिन ही करते हैं। जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे, उसी दौरान उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे। इसके बाद श्री राम को रावण पर विजय मिली थी। यही वजह है कि नीलकंठ का दिखना शुभ माना गया है। इस दिन सभी अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। सबसे पहले शस्त्रों के ऊपर जल छिड़क कर पवित्र किया जाता है, फिर महाकाली स्तोत्र का पाठ कर शस्त्रों पर कुमकुम, हल्दी का तिलक लगाकर हार पुष्पों से श्रृंगार कर धूप दीप कर मीठा भोग लगाया जाता है। शाम को रावण के पुतले का दहन कर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इसी तरह की कई और बातें हैं जो दशहरा के दिन की जाती है। इनमें से एक है इस दिन पान का बीड़ा हनुमान जी के चढ़ाना और उसके बाद इसे खाना।
पान हनुमाजी को बहुत पसंद है और इस बार दशहरा मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए ये दिन और भी खास हो जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी का बहुत ही खास महत्व रहता है। इस दिन दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। कई लोग इस दिन साधना करते हैं और कई लोग इस दिन ज्योतिष के उपाय करके अपने जीवन को संकटों से उभारते हैं। आओ जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले 10 उपाय, जिससे आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। 1. धन समृद्धि के लिए दशहरे के दिन शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाऊ दान करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। 2. नौकरी व्यापार के लिए नौकरी और व्यापार में परेशानी हो तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उन पर 10 फल चढ़ाकर गरीबों में बांटें। देवी पर सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः का जाप करें। ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में पूजन किया था। 3. कोर्ट कचहरी से मुक्ति के लिए दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के केस से मुक्ति मिलती है। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 4. शुभता और विजय के लिए श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। 5. कारोबार के लिए कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। 6. सेहत के लिए बीमारी या संकट हटाने के लिए एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। 7. आर्थिक उन्नति के लिए दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाएं। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। 8. संकट से मुक्ति के लिए दशहरे पर सुंदरकांड की कथा कराने से सभी रोग और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती है। 9. सकारात्मक ऊर्जा के लिए दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर उसे छत या सुनसार जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 10. शुभता के लिए मान्यताओं अनुसार दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना बेहद शुभ माना गया है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और साथ ही कमेंट में जय माता दी या जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री राम।